हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चन से आपको जो चैप्टर में थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी होगी वो भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, जिसका फर्स्ट जो है वो पूछ रहा है ए डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। तो बताइए, जैसे आपका फैन चल रहा होता है तो किस डिवाइस से आप उसको ऑफ करते हैं? तो वो जिससे ऑफ करते हैं वो क्या कर रहा है, उस सर्किट को ब्रेक कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्विच। जिसको हम स्विच कहते हैं। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी सर्किट को ब्रेक या उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा इसका क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टर्मिनल्स। तो कितने नंबर ऑफ टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल पे? इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये वाला है जिसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल निगेटिव होता है। तो कितने सिंबल टर्मिनल होते हैं? टू नंबर्स ऑफ टर्मिनल्स। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। तो ये बात तो सही है, मेटल्स के थ्रू, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट्स को फ्लो कर सके अपने थ्रू, क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं। ये ट्रू हो जाएगा, है ना। सेकंड, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, जो जूट स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है। क्या होती है? इंसुलेटर होती है। और इंसुलेटर से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो नहीं हो पाता है, सर्किट नहीं बना पाता, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। जो थर्माकोल होता है, थर्माकोल क्या होता है, वो भी एक तरह का इंसुलेटर होता है, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13। देखिए 12.13 में, देखिए अगर आप देख रहे होंगे इस फिगर पे, तो इस फिगर में जो अटैचमेंट हुआ है तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर का यूज किया गया है। ये आपका स्क्रू ड्राइवर है, और स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है? ये बना होता है इंसुलेटर से, है ना। इंसुलेटर से बना होता है, और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये करंट को फ्लो नहीं करने देता। करंट डू नॉट फ्लो थ्रू देम, है ना। तो इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, है ना। सर्किट डज नॉट कंप्लीट, डू नॉट कंप्लीट। अब सर्किट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट पास नहीं करेगा, तो ये सर्किट, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं ग्लो कर रहा है? क्योंकि जो हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो क्या है, वो इंसुलेटर से बना है, और वो अलाउ नहीं करता अपने थ्रू करंट को फ्लो करने में, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow। अगर ये बल्ब दिया गया है जिसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड, सेल से कनेक्टेड है, यहाँ से सेल के वन टर्मिनल से कनेक्टेड है, और दूसरी यहाँ पे एक हमें अरेंजमेंट दिया गया है जिसको एक तरह से ये लोग स्विच बनाए हुए हैं। किसका यूज करके, ये सेफ्टी पिन का यूज करके, है ना। सेफ्टी पिन का यूज करके इन्होंने स्विच बनाई है और उसको बाहर रख दिया है। तो इसको कनेक्ट करना है हमें किससे, बल्ब से। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर इस स्विच का एक एंड ले जाके हम इसके बल्ब के यहाँ पे टच करा दें, और इसका दूसरा एंड ले जा करके सेल के इस वाले पॉइंट से टच करा दे, दूसरे टर्मिनल से, तो ये जो अरेंजमेंट बना ये एक कंप्लीट सर्किट बन गया। देखिए, है ना। यहाँ से हुआ, फिर ये कनेक्टेड है हमारा इस पॉइंट से, और ये जा करके सेल के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक पूरा हमारा सर्किट बन गया। अगर पूरा सर्किट कंप्लीट है, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है सर्किट पे, तो बल्ब ग्लो करेगा यहाँ पे, है ना। बल्ब ग्लो करेगा। तो ये हमारा करेक्ट सर्किट यही होगा। करेक्ट सर्किट हमारा यही होगा। इसको आप लोग इस तरह करके बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम। कह रहा है कि पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच क्या है। देखो, जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो बहुत ही एक सिंपल डिवाइस है। ठीक है, जो क्या करती है, किसी सर्किट को या तो ब्रेक करती है या तो कंप्लीट करती है। तो इसको चलिए लिखें कैसे। इसको क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप समझ लीजिए। ए स्विच is a simple device
switch is a simple device that either breaks और कंप्लीट सर्किट, है ना, कंप्लीट सर्किट। स्विच क्या करती है, या तो सर्किट को ब्रेक कर रही होती है या तो उसको कंप्लीट कर रही होती है। तो द स्विच यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स पे एंड अदर होम अप्लायंसेस। ठीक है, अदर होम अप्लायंसेस। ठीक है, अब इनमें एग्जांपल्स के तौर पे ले लें अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियो आ सकता है। रेडियो में भी स्विच होती है कि नहीं होती है ना, टेलीविजन में भी स्विचेस होती हैं, है ना, मोबाइल फोन्स में भी होती हैं स्विचेस, होती कि नहीं होती। आजकल तो ज़्यादातर टच वाले आ गए हैं, लेकिन फिर भी उसमें स्विचेस कुछ ना कुछ होती हैं। फिर टॉर्च, टॉर्च अगर आप देखें उसमें भी स्विच होगी। कोई इलेक्ट्रिक टॉय है सपोज, तो उसमें भी स्विचेस होंगी, है ना। फिर मोटर व्हीकल्स, व्हीकल्स पे, है ना, तो इन सब चीजों में स्विचेस होती हैं। तो ये एग्जांपल्स है किसमें किसमें स्विचेस को यूज करते हैं। तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट shown in figure 12.14 if instead of safety pin we use an eraser। देखिए ये कह रहा है यहाँ पे जहाँ पे स्विच सेफ्टी पिन लगी है, स्विच बनाया हमने सेफ्टी पिन का यूज करके, अगर उसकी जगह पे क्या करें, इरेजर का यूज करें और हम क्या करें, इस सर्किट को कंप्लीट कर दें। चलिए सर्किट को हमने तो कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ऐसे करके अगर इसको जोड़ देते हैं दोनों टर्मिनल से बैटरी के सेल के, तो ये क्या हो रहा है, सर्किट तो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेफ्टी पिन नहीं है, सेफ्टी पिन की जगह क्या है, इरेजर का यूज किया गया है। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो हम क्या करेंगे, नो, है ना, बल्ब डज नॉट ग्लो। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर है, रबर क्या है, इंसुलेटर है। तो ये क्या करेगा, इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, है ना। अगर रबर इंसुलेटर है तो अपने थ्रू करंट का फ्लो नहीं अलाउ करेगा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बात समझ में आई, इजी था, कोई कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है 12.15, कह रहा है कि इसमें जो सर्किट बना है क्या बल्ब ग्लो करेगा उसमें। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो इसकी जो दोनों वायर्स हैं, सेल की जो दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड वायर्स हैं, वो एक्चुअल में किस जगह पे जाकर के टच हो रही बल्ब के, तो बल्ब के सेम पॉइंट पे ही दोनों टच हो रही हैं। अगर सेम पॉइंट पे टच हो रही हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका रियल अरेंजमेंट क्या होगा, इसको यहां से टच होना चाहिए था, है ना, इस जगह से अगर इस तक कनेक्टेड होती तो शायद ये ग्लो करती। ये जो यहाँ पे एक टर्मिनल होता है और एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, दो टर्मिनल होते हैं इसके बल्ब के, दो पॉइंट्स होते हैं जहां से वायर कनेक्टेड रहती है ना। तो उन पॉइंट्स पे अगर नहीं टच है, दोनों सेम पॉइंट पे टच है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बोथ वायर्स आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, है ना। इसको लिख सकते हैं, बोथ वायर्स आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, सो द बल्ब डज नॉट, या वुड नॉट लिख सकते हैं, नॉट ग्लो, है ना। करेक्ट अरेंजमेंट मैंने बता दिया, करेक्ट जो होगा वो करेक्ट अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप लोग खुद सोचिए ना कि अगर बल्ब के दोनों पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है वायर्स, तो कैसे ग्लो करेगा। बल्ब के एक ही पॉइंट से अगर दोनों वायर कनेक्ट कर दिया गया तो वो ग्लो नहीं करेगा ना। तो उसके दोनों पॉइंट्स पे, दोनों टर्मिनल्स पे हमें कनेक्शन देना होगा कि ये जो कनेक्शन बनेगा
ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा रियल कनेक्शन। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग द कंडक्टर टेस्टर ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एग्जांपल, एक्सप्लेन। देखिए कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट था, हम क्या किया, हमने टेस्टर की जगह उसको यूज किया, और उसको यूज करने से क्या होता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट जो हमने यूज किया वो क्या इंसुलेटर या कंडक्टर है? तो देखिए सिंस द ऑब्जेक्ट अलाउज करंट टू फ्लो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो करंट को फ्लो कर रहा है, अलाउ कर रहा है, तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है ना। अगर वो अलाउ कर रहा है तो सीधी सी बात है वो कंडक्टर होगा, है ना। अगर अलाउ कर रहा है तो कंडक्टर होगा, अगर नहीं अलाउ कर रहा है करंट को तो क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है, तो सही से सब पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि वो तो जो ऑब्जेक्ट है वो अलाउ कर रहा है करंट के फ्लो को। अगर करंट के फ्लो को अलाउ कर रहा है तो सीधी सी बात है वो क्या है, कंडक्टर है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस द ऑब्जेक्ट allows current to flow and complete complete the circuit complete the circuit and make the bulb to glow, it means the object is a conductor of इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है अपने थ्रू तो वो सीधी बात है कंडक्टर है ना। क्वेश्चन नंबर 9, why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain। देखिए कोई अगर इलेक्ट्रिक वर्कर है और वो इलेक्ट्रिशियन यूज कर रहा है रबर ग्लव्स का, तो सीधी बात है कि रबर ग्लव्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और वो अपने को शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इस वजह से वो क्या करता है, रबर ग्लव्स को पहनता है, जिससे वो किसी भी वायर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए, है ना। तो इलेक्ट्रिशियन इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको सीधे मैं देखिए लिख के यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ जिसको लिखना आपको खुद से रहेगा। थ्योरी ये रहेगी कि इलेक्ट्रिशियन फ्रिक्वेंटली टच पावर बटन या कॉपर वायर्स को वो टच करते रहते हैं। दे मे एक्सीडेंटली कम इन कांटेक्ट विथ लाइव वायर्स, है ना। तो सिंस ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत अच्छी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिशियन को भी शॉक लग सकता है ना, इलेक्ट्रिशियंस में गेट शॉक, है ना। तो रबर इज एन इंसुलेटर, सिंस रबर इज एन इंसुलेटर तो दे यूज रबर ग्लव्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, है ना। ये बात समझ में आई? अ, समझ में आए? तो क्या करता है ये रबर, जो रबर ग्लव्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, prevent them to get an electric shock, है ना। वो अचानक से मान लीजिए कोई आप स्विच को रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चांसेस है ना कि आपके जो वायर्स हैं वहाँ पे नेकेड वायर्स हैं, उनके कांटेक्ट में आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो अगर आपने रबर ग्लव्स पहन रखे हैं तो क्या होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो टच होंगी तो रबर ग्लव्स टच होंगी, और रबर क्या है, वो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिक करंट का। अगर इलेक्ट्रिक करंट का इंसुलेटर है तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी या फ्लो नहीं होगी उसमें, तो जो पर्सन उसको रिपेयर कर रहा होगा तो वो बच जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के शॉक से, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द हैंडल ऑफ the handle of the tool like screwdriver and filers used by electricians for repair work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain? देखिए सेम वही क्वेश्चन क्या है, इसमें फिर से रिपीट हुआ है, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि स्क्रू ड्राइवर और जो पाइलर्स होते हैं उनका जो हैंडल होता है वो रबर का या प्लास्टिक का क्यों होता है, क्या उसकी जगह कोई और मेटल का यूज नहीं कर सकते? देखिए सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर कोई, मतलब आपने यूज किया इलेक्ट्रिक टूल जैसे कि पाइलर्स को यूज कर रहे हैं या स्क्रू ड्राइवर को यूज कर रहे हैं और उनमें इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है, ये जो प्लास्टिक और रबर है, ये जो प्लास्टिक है और रबर ये क्या है, दोनों ये दोनों इंसुलेटर ही तो है ना, इंसुलेटर्स हैं। अगर आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया या टूल यूज किया जिसमें ये इंसुलेटर नहीं लगा, प्लास्टिक या रबर नहीं लगा है, तो
चांसेस क्या है, अगर आपने किसी वायर को टच किया तो वो करंट उस मेटल के थ्रू डायरेक्टली आपके बॉडी में आ सकता है, और आपकी बॉडी एक गुड कंडक्टर है ना, बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है ना। तो क्या होगा, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, देखिए इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक होता है ना कि कई बार इंसान की जान भी जा सकती है, ह्यूमंस की जान चली जाती है। आप जनरली सुनते होंगे कि कोई पर्सन रिपेयर कर रहा था, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो उसके या तो बॉडी डैमेज हो जाती है या फिर क्या होता है, उसकी जान चली जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हम इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने सारे टूल्स पे, जो भी इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं जिनको हमें इलेक्ट्रिसिटी में यूज करना है, वो सारे टूल्स क्या होते हैं, उनके हैंडल्स पे रबर या प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं ना। और वो इंसुलेटर क्या करता है, करंट को फ्लो को रोक देता है, जिससे कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहां पे वो उसके थ्रू पास होकर के हमारे बॉडी में ना आ सके, है ना। समझ गई बात, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से हमारी ये वाला चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, बहुत इजी थे, बहुत ही आसान थे, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो जनरली लोग देखते रहते हैं अपने आसपास, तो आप लोग को समझ में आया होगा खूब अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैग्नेट, फन विथ मैग्नेट्स, है ना। तो अगले चैप्टर में हम लोग मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग भी उस चैप्टर को एक बार पढ़ के आइएगा, पढ़ लीजिएगा अपने से, थोड़ा सा एक बार थोरोली पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। फिर मैं यहाँ पे आपको जब समझाऊंगा तो वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए आप, और खूब मजे करिए। थैंक यू।